Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learning Loop. Today I am going to show you how to draw precise geometry in Photoshop. Photoshop में कैसे precise geometry को draw किया जाता है accurate form में, उसको मैं बताने जा रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो थंबनेल मैंने बना रखा है इसमें भी प्रिसाइज ज्योमेट्री से रिलेटेड कितने सारे डिजाइन्स को मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे। तो इन्हीं सब से रिलेटेड डिजाइन्स मैं आप बताने जा रही हूँ यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ओके, न्यू फाइल लेने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ड्राइंग एरिया है वो ब्लैंक है। तो आप लोगों को अगर परफेक्टली ज्योमेट्री ड्रॉ करना हो, प्रिसाइज ज्योमेट्री को, तो आप ब्लैंक एरिया में परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ग्रिड ऑन करना होगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में चले जाते हैं और यहाँ रूलर एंड ग्रिड नाम का ऑप्शन होता है। तो मिडिल वाला जो ऑप्शन होता है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रिड। ओके, तो यहाँ पे ग्रिड एक्टिव हो गया। अब इस प्रॉपर्टी पैनल को ऑफ कर लेते हैं और टूल पैनल में चले जाते हैं। ओके, तो ड्रॉ करने से पहले इसको अल्ट बटन के थ्रू थोड़ा जूम कर लेते हैं। टूल पैनल में जाने के बाद पेन टूल को यहाँ से पिक कर लेते हैं। ओके, तो जितने भी आपको यहाँ पे ब्लॉक्स चाहिए उतने ब्लॉक्स को आप यहाँ पे पेन टूल से, सपोज मैं एक फैन बना के दिखाती हूँ। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से 3 या 4 ब्लॉक्स के लेती हूँ। सपोज यहाँ से 3 ब्लॉक्स ले लिया और एक 1 ब्लॉक्स पे जाके इस पे 1 ब्लॉक्स यहाँ पे ले ली और इसको एंकर पॉइंट से जाके मैच कर दी। ओके, अब देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है कलर फिल किया हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑप्शन बार में जो फिल ऑप्शन है आपका, उसमें कलर लिया हुआ है। तो कौन सा कलर? ब्लैक कलर सेलेक्ट किया गया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कलर नहीं चाहते हैं इस डिजाइन के अंदर, तो यहाँ से आप जाके नो फिल में अप्लाई कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं नो फिल पे। ओके, तो यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से कलर रिमूव हो जाता है। उसी तरह यहाँ से एक नीचे 4 ब्लॉक्स की लाइन सेम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ 3 ब्लॉक्स लेते हैं और यहाँ पे 1 ब्लॉक्स पे इसको ले जाके लास्ट में एंकर पॉइंट यानी जो सेंटर में दिख रहा है उस पे जाके ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर इधर से आपको करना हो तो इस साइड से भी एक 4 ब्लॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं और यहाँ सेंटर में जाके ऐड कर लेते हैं। फिर इधर से करना हो, यहाँ से 4 ब्लॉक्स ले लेते हैं, 3 ब्लॉक्स यहाँ से ले लेते हैं और सेंटर पे जाके ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये क्या मैंने एक बनाया, एक फैन बनाया जस्ट। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग जियोमेट्री, प्रिसाइज जियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी पिक्चर्स आप ग्रिड ऑन करके बना सकते हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मली फैन डिजाइन किया है। इसमें और भी मॉडिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो अब सबसे पहले ये जो आपने ड्राइंग बनाया है इसके बटन के थ्रू बाहर आ जाइए। ठीक, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस होल डिजाइन को आप सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट फॉर्म तैयार कर लीजिए। डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल जे। तो कंट्रोल प्लस जे कर लेते हैं यहाँ से और इसको कॉर्नर में ड्रैग करके, ओके, शिफ्ट बटन से प्रेस एंड होल्ड करते हैं और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये एक डिजाइन फैन की तैयार हो गई। अगर आपको इसी में डायरेक्शन बनाना है, डायरेक्शन को शो कराना है, तो और भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्शन डिजाइन बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ बाहर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं और पेन टूल लेने के बाद सेंटर पे क्लिक करते हैं और जिधर से आपको देख रहे हैं कि जिधर ड्राइंग नहीं बनाया गया है डिजाइन, उधर से आप स्टार्ट करते हैं। सेंटर पे कर्सर रख के यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ओके, और जाके लास्ट लाइन जो है वहां पे ऐड कर देते हैं। फिर वहां से नीचे आते हैं और सेंटर पे जाके एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, फिर सेकंड मेथड भी सेम है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट से इसको मैच कराते हैं। फिर यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। ओके, ये हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक ब्लॉक, देन 3 ब्लॉक्स यहाँ ले लेते हैं। फिर इस पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट पे ऐड कर देते हैं। ओके, फिर सेम यही करते हैं इस वाले पॉइंट, इस वाले से डिजाइन में भी यहाँ से लेते हैं एक ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स यहाँ ले लेते हैं और फिर यहाँ इस पॉइंट से सेंटर पे जो एंकर पॉइंट है इस पे जाके ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या बन गया? ये डायरेक्शन एक बन गया, डायरेक्शन डिजाइन। ओके, तो इसको भी
इसमें और मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जैसे ये जो डिजाइन मैंने बनाया तो सिंगल अभी फिल किया है, इसमें डबल शेडिंग में आपको चाहिए, या फिर इसमें और डिजाइन आप चाहते हैं ऊपर से भी इसको सेम यही डिजाइन शेड कर दे कलर डाल के, इसमें कलर फिल करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ये जो सेकंड डिजाइन है इसका भी डुप्लीकेट हम ले लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यहाँ से मूव टूल पे जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं इस होल डिजाइन को, और यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद इसको ड्रैग करके इधर कॉर्नर में शिफ्ट बटन के थ्रू प्रेस एंड होल्ड करते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें और मॉडिफिकेशन मैं करके दिखाती हूँ। तो इसको पहले बाहर आ जाते हैं, फिर उसके बाद इसमें कलर फिल कर लेते हैं। ये जो नो फिल वाला एरिया है इसमें कलर अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, पर्टिकुलर इसी जो खाली स्पेस है उसी को, जिसमें कोई कलर नहीं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक, तो सपोज मुझे ग्रे कलर फिल करना था तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके ग्रे कलर इसमें अप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद सेम यही चीज यहाँ पे भी करते हैं, फिर से मूव टूल लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस जगह को, फिर यहाँ पेन टूल ऑप्शन में जाते हैं और फिल सेक्शन में जाते हैं। फिल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से जो कलर लेना हो यहाँ कलर अप्लाई कर लेते हैं। ओके, फिर सेम इसके लिए भी करते हैं भाई, यहाँ से मूव टूल लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, पेन टूल ऑप्शन में जाते हैं, फिल में जाते हैं और यहाँ से कलर अप्लाई कर देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ से पेन टूल ऑप्शन में जाते हैं, पेन टूल पिक करते हैं और यहाँ से कलर पिक करके इसमें अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये सेटिंग की तरीका होगा, या इसमें सेटिंग भी आप अदर अदर कलर से कर सकते हैं। डिजाइन करके इसमें बताती हूँ, यहाँ से अगर सपोज 4 ब्लॉक्स लेना है तो 4 ब्लॉक्स यहाँ से लेके 1 ब्लॉक यहाँ ले लीजिए। ओके, फिर उसके बाद इस पॉइंट से जाके इस कोर वाली पॉइंट, ये एंकर पॉइंट जो यहाँ शो कर रही है उस पॉइंट से जाके इसको ऐड कर दीजिए। ओके, अब ये जो है ये कलर में शो कर रहा है, तो यहाँ से नो फिल पे क्लिक करके इस पे कलर रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप कलर इसमें डाल भी सकते हैं। ओके, उसी तरह सेम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट से जाके इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर इस पॉइंट से इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, और लास्ट में ये जो आपको लास्ट एंकर पॉइंट ब्लैंक दिख रहा है उस पे जाके क्या करते हैं, मैच करा देते हैं। अब इसमें आप कोई अदर कलर चाहते हैं तो यहाँ फिल सेक्शन में जाते हैं और ब्लैक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर इस कोर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 4 ब्लॉक्स यहाँ ले लेते हैं और फिर एक ब्लॉक यहाँ लेते हैं और फिर इस पॉइंट से उठा के इसको सेंटर पॉइंट जो लास्ट डिजाइन मैंने ड्रॉप किया उस पे जाके ड्रॉप कर देते हैं। ओके, फिर डिजाइन न्यू तैयार हो गई। फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ मैच कराते हैं इस कोर पॉइंट से। ओके, यहाँ से फिर इस पॉइंट पे जाते हैं और उसके बाद ये सेकंड क्या होता है, जिस पॉइंट पे छोड़ा फिर वहां से स्टार्ट करके लास्ट जहां से स्टार्ट किया था उस पे जाके ड्रॉप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चूंकि ब्लैक ब्लैक हो गया है तो यहाँ से ग्रे कलर अप्लाई कर लेते हैं, दूसरा कलर। ओके, फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 4 ब्लॉक्स ले लेते हैं। ओके, फिर एक ब्लॉक यहाँ ले लेते हैं और उसके बाद इस पॉइंट से जाके इसको मैच करा देते हैं। ओके, तो ये जो कलर है इस कलर को चेंज यहाँ से कर लेते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट से उठा के इस पे क्लिक करते हैं और फिर लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किए थे उस पे ड्रॉप कर देते हैं, तो ब्लैक कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, ग्रे अप्लाई कर लेते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 ब्लॉक्स लेते हैं, फिर एक ब्लॉक लेते हैं, फिर यहाँ से इस एंकर पॉइंट पे जाके ऐड कर देते हैं।
ऐड करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस कोर पॉइंट पे जाके लास्ट जो है उस पे मैच करा देते हैं। इस पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक न्यू डिजाइन तैयार हो गई। ठीक, अब इसका भी क्या है कि कंट्रोल जेड से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं या फिर इसको और सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मूव टूल में जाते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसका डुप्लीकेट, और फिर इसको उठा के या फिर सीधे इसको शिफ्ट बटन के थ्रू पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको शिफ्ट बटन के थ्रू छोटा कर लेते हैं। सही से सेलेक्ट हुआ नहीं तो छोटा भी नहीं हो पा रहा है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट बटन के थ्रू यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे कहीं भी मूव कर लेते हैं। ओके, तो ये 3 डिजाइन्स हो गई। अब अगर आपको कोई न्यूमेरिक डिजाइन बनानी हो ज्योमेट्री शेप से रिलेटेड, तो आप ज्योमेट्री में न्यूमेरिक डिजाइन भी बना सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता भी देती हूँ। तो यहाँ से सपोज इसके बाहर आ जाए, क्योंकि आपने मूव सेल टूल यहाँ से अप्लाई कर रखा था, तो इससे बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 3 या 4 ब्लॉक्स अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। यहाँ सबसे पहले कोई डिजाइन ड्रॉ करने से पहले स्ट्रोक चेक कर लेते हैं कि स्ट्रोक का कलर क्या है और स्ट्रोक में जो पिक्सल लिए हुए हैं वो कितने परसेंट लिया गया है, कितना पिक्सल्स लिया गया है। तो यहाँ से 5 पिक्सल कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं और यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। ओके, अब ड्रॉ करते हैं। यहाँ से 4 ब्लॉक्स ले लेते हैं। 4 ब्लॉक्स लेने के बाद यहाँ एक ब्लॉक यहाँ लेते हैं, फिर एक ब्लॉक लेते हैं ऐसे, फिर यहाँ से 4 ब्लॉक्स लेते हैं, फिर एक ब्लॉक लेते हैं और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाके मैच करा देते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं। ओके, फिर 1 ब्लॉक लेते हैं, फिर एक ब्लॉक लेते हैं ऐसे, फिर यहाँ से भी 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं, फिर 1 ब्लॉक लेते हैं और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाके मैच करा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं, फिर यहाँ से 1 ब्लॉक लेते हैं एक, फिर एक ब्लॉक लेते हैं, फिर 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं और यहाँ से जाके इस 1 ब्लॉक से लास्ट जो है एंकर पॉइंट से जाके ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 ब्लॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे, फिर इस पॉइंट से एक सिंगल ब्लॉक्स यहाँ ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक और ब्लॉक यहाँ ले लेते हैं इस तरीके से, फिर 4 ब्लॉक्स यहाँ से लेते हैं और फिर एक सिंगल ब्लॉक लेते हैं और इस पॉइंट से इस एंकर पॉइंट पे जाके ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर इसी तरह सेम प्रोसेस होता है नेक्स्ट वाला भी। इस पॉइंट से एक सिंगल ब्लॉक, फिर यहाँ से 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं, फिर एक ब्लॉक यहाँ लेते हैं, फिर एक सिंगल ब्लॉक्स यहाँ लेते हैं, फिर 3 ब्लॉक्स लेते हैं और फिर इस पॉइंट से इस एंकर पॉइंट पे जाके ऐड कर लेते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज और इसको ले जाके इससे थोड़ा इसके नियर कर लेते हैं। ओके, फिर सेम इसी तरह ये भी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर पेन टूल ऑप्शन में चले जाते हैं, फिर एक यहाँ से ब्लॉक लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, फिर यहाँ से 3 ब्लॉक्स लेते हैं, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे
एक ब्लॉक लेते हैं, फिर इस ब्लॉक से एक सिंगल ब्लॉक लेते हैं, फिर यहाँ से 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं और ये 3 ब्लॉक से इस पॉइंट से लास्ट में जो एंकर पॉइंट है जाके इससे मैच कर लेते हैं। ओके, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस स्केप से बाहर आ जाते हैं। जब भी हम कोई ड्राइंग बना लिए होते हैं तो उसके बाद स्केप से बाहर आ सकते हैं उससे। ओके, फिर इस जगह से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक आते हैं, फिर यहाँ से 4 ब्लॉक्स ले लेते हैं। ओके, फिर यहाँ से सिंगल ब्लॉक एंड यहाँ से भी एक सिंगल ब्लॉक ले लेते हैं, फिर यहाँ से 3 ब्लॉक्स और एक और लास्ट जो है एंकर पॉइंट से जाके ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये न्यूमेरिक मेथड है। इस तरह से आप न्यूमेरिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्री फॉर्म में डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर्स वाला डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई ऐसे ज्योमेट्रिक थ्रू डायरेक्शनल या कोई भी डिजाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल जो भी डिजाइन हो आपकी प्रिसाइज ज्योमेट्री की, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस नंबर से आपके कई सारे नंबर्स भी बन सकते हैं। सपोज पहले इससे बाहर आ जाते हैं एस्केप बटन के थ्रू, अगर इसको और इसको रिमूव करते हैं और इसको रिमूव करते हैं तो देख रहे हैं 3 बन गया। ठीक है, सबसे पहले तो कंट्रोल Z करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट फॉर्म ले लेते हैं एक, इसको इस जगह पे रख लेते हैं। ओके, और इसको शिफ्ट बटन से थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ कि किस क्या क्या और इससे बन सकता है। तो सपोज इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं तो देख रहे हैं 3 बन गया। ओके, फिर आप कंट्रोल Z करते हैं और इसको अब सेलेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं तो देख रहे हैं 6 बन गया। ठीक, फिर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं तो देख रहे हैं 5 बन गया। ओके, फिर अगर आप सपोज इसको रिमूव करने पे देख रहे हैं 9 बन रहा है, अगर आप इसको रिमूव कर दें और ऊपर वाला भी रिमूव कर दें, ओके, तो देख रहे हैं 4 बन गया। अगर आप सपोज इसको सेलेक्ट करके और रिमूव करते हैं और इसको सेलेक्ट करके रिमूव करते हैं तो देख रहे हैं 1 बन गया। तो इससे बहुत सारे नंबर्स भी बन सकते हैं प्रिसाइज ज्योमेट्री के थ्रू। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो आप डिजाइन चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन चाहते हैं, उसको प्रिसाइज ज्योमेट्री भी कहते हैं। कोई भी आप डिजाइन इस पे प्रिसाइज ज्योमेट्री के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं फोटोशॉप में। ओके, तो ये मेथड होता है प्रिसाइज ज्योमेट्री का कि कैसे ड्रॉ किया जाता है फोटोशॉप में। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।